इसी तरह हम देखते हैं, कहते हैं कि सलामती का शहजादा। हमने सलामती के शहजादे के बारे में देखा था यहाँ पे कि गाय और रीसनी मिलकर चरेंगे, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा। ये सलामती के शहजादे की बादशाही है। यानी सलामती का शहजादा इसी तरह कहा गया है कि इन चीजों की खूनी फितरत को वो बदलने के लिए मेरे अजीजों की बादशाही कायम हुई है। और दुनिया के जो लोग हैं, दुनिया में भी अगर इसी किस्म के लोग होंगे तो उनकी भी वो खसलत को बदलेगा, चेंज करेगा। और मेरे अजीजों की फितरत को बदलने के लिए यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह चाहता है इनकी फितरत बदल जाए और कहता है कि सलामती का शहजादा होगा, उसके अमन बादशाही होगी। यानी उसकी जो अमन है उसकी बादशाही में नजर आता है। यशायाह 11 बाब में अमन की बादशाही नजर आ रही है हमें। और इसी तरह भेड़ और बर्रा कट्ठे साथ साथ रहेंगे, चीता बकरी साथ रहेंगे, बछड़ा और शेर कट्ठे रहेंगे। और मेरे अजीजों, और इसी तरह वो रोहे जमीन पर यानी उनको चाहता है ताकि वो इसी तरह मेरे अजीजों चाहता है कि उनकी जिंदगियों में खुदा का जलाल जाहिर हो। इसी तरह मेरे अजीजों हम देखते हैं 6 नंबर पे कहता है उसकी सल्तनत की अकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। यानी उसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी, अकबाल मंदी सलामती कुछ इंतहा ना होगी। क्योंकि मेरे अजीजों वो यहाँ पे कहता है उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और सदाकत और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। यानी उसकी कहता है गयूरी ये करेगी, और उसकी गयूरी ने ये किया, हमने देखा और पूरी दुनिया ने देखा। और मेरे अजीजों इसी तरह वो यानी उसमें इंतहा न होगी और नस्ल को हमेशा के लिए कायम करेगा। और मेरे अजीजों उसके तख्त पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा। यानी दाऊद की नस्ल को यहाँ पे कहा गया है, और वो दाऊद के तख्त और उसके ममलकत पर हमेशा के लिए अब तक रहेगा। यानी यीशु मसीह का जो तख्त है, दाऊद का तख्त, यीशु मसीह की वजह से हमेशा तक कायम रहेगा, हमेशा तक है। और उसकी अदालत और सदाकत से, यानी 7वें नंबर में बात है कि अदालत और सदाकत से क्या बख्शेगा वो उसकी गयूरी ये करेगी। और इसी तरह यिर्मयाह में भी ये बात लिखी है, यिर्मयाह 23 बाब की 5 आयत में, देखो वो दिन आते हैं दाऊद के लिए एक सादक मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी, क्योंकि एक बकिया यरूशलेम में से और वो बचे रहेंगे। यानी वो बचे रहेंगे। यानी यशायाह 37 में भी 32 में भी कहा है कि एक ऐसा बकिया है जो बचा रहेगा। और इसी तरह मेरे अजीजों सयून से निकलेगा रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। और इसी तरह एक बकिया यरूशलेम का, यानी यशायाह इसमें सलातीन दूसरा बाब उसकी दूसरा सलातीन 19 बाब की 31 आयत में भी लिखा है, जो खुदा के यानी वो कहता है कि एक बकिया संभाल के रखा। यानी वो बकिया जो मसीह यस्सु के जरिए से जाहिर हुआ, मसीह यस्सु का दुनिया में आना, उसकी पेशन गोइयां पहले से थी। वो कोई एक हादसाती तौर पे नहीं आया, या हादसाती तौर पे उसने जान नहीं हमारी दी, अपनी जान दी, बल्कि खुदा ने पहले से ये सब कुछ मुकर्रर किया था ताकि वो दुनिया का नजात दहिंदा बन सके। कहता है उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यानी आज जो उसके लोग बन जाएंगे उनको उनके गुनाहों से नजात देगा। और इसी तरह मेरे अजीजों जो खुदा के बेटे को पहचानते हैं, और मेरे अजीजों उसको पहचाने ताकि वो आपकी नजात बन सके।
यहाँ पे वो कहता है, हमने देखा कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, बख्शा गया, तवल्लद हुआ, और उसकी सल्तनत उसके कांधे पे थी। कंधे के बारे में हमने देखा, और कहता है उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। ये भी हमने देखा कि मेरे अजीजों इसी तरह सल्तनत उसके कांधे पे। यीशु मसीह कहता है दुनिया का अख्तियार मुझे दिया गया है, दुनिया का कुल अख्तियार, आसमान जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है। और मेरे अजीजों आज हम इस बात को देखें कि यीशु मसीह को ये सब कुछ बख्शा गया है, और कहता है कि सलामती का शहजादा होगा, उसकी जो बादशाही, उसकी बादशाही जो होगी, अबदी बादशाही जो होगी, अमन की बादशाही होगी। इतना अमन होगा कि जानवरों को भी समझ हो जाएगी, जानवरों की फितरत बदल जाएगी। मेरे अजीजों जानवरों की जो अपनी खूनखार जानवर हैं वो भी अपनी फितरत बदल जाएंगे। तो मेरे अजीजों जब जानवर बदल जाएंगे तो आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, आपको बदलना तो फिर बहुत आसान है। अगर जानवर की फितरत यीशु मसीह बदल सकता है, जानवर की 11वें बाब में हमने साया 11वें बाब में देखा कि अमन की बादशाही उसकी होगी। चीता जो है, रीछनी जो है, यानी ये जो खूनखार लोग जानवर हैं इनकी जिन्स बदल सकती है, तो क्या आपकी जिनस नहीं बदल सकती? आप अपने सीरियस होके यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा माने। आप सीरियस होकर देखें कि कहता है कि उसकी बादशाही खत्म नहीं होगी, अब तक रहेगी। और मेरे अजीजों वो दाऊद की नस्ल में से था। आज मेरे अजीजों इस बात को जाने पहचाने, अगर वो दुनिया को, जानवरों की खसलत बदल सकता है तो आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, आपको बदल सकता है। बस चंद अल्फाज मुंह से निकालें, चंद अल्फाज कहें कि आए खुदावन मुझ पे रहम कर, आए खुदा मुझ पे रहम कर। आज अपने गुनाहों को देखें, अपने गुनाहों को देखें, कहें आए खुदा मुझ पे रहम कर, आए खुदा, आए मसीह मुझ पे रहम कर, और अपने गुनाहों से इकरार करें। इकरार ज़बान से होता है, कबूल दिल से होता है, और मेरे अजीजों अमल जो है उसकी रास्तबाजी को पूरा करने से होता है। आज गौर करें, देखें, आज मौका है आपको। आज जहां भी आप लोग सुन रहे हैं इस कलाम को, आपको मौका है। जिन्होंने अभी तक मसीह यीशु को अपना आप नहीं दिया वो आज दे दें, ताकि उनकी जिंदगियों में खुदा का जलाल जाहिर हो जाए। और वो जो लड़का तवल्लद हुआ, जो दिया गया, जो बख्शा गया, उसकी पेशन गोई आज हमने देखी। कितनी अमीक कलाम है मेरे अजीजों, खास कलाम है। और मेरे अजीजों आज खुदा लोगों को अपने साथ चलने की वफादारी बख्शे, चर्चों के साथ, पादरियों के साथ आगे बढ़ने का, सीखने का मौका दे। क्योंकि मेरे अजीजों लोग बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं हम सीख गए हैं। ये तो ऐसा प्रोसीजर है कि सारी जिंदगी हम सीखते रहें तो फिर भी हम पूरे नहीं उतर सकते, फिर भी खुदा को हम जानना और समझना सारी बात है। मेरे अजीजों खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबकी सलामती हो। और मेरे अजीजों इसी तरह हम दुआ करेंगे, मैं आपके लिए दुआ खैर करूंगा। आए लश्करों के खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, खुदावन जिन्होंने कलाम सुना इनको बरकत दे, इनकी सलामती बख्श, इनकी जिंदगियों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। और खुदावन तू आने वाले दिनों में बड़ी बरकत देना, तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावन जिन्होंने कलाम सुना है उन्हें तौबा की तौफीक दे, तौबा करें, मसीह यीशु को कबूल करें। क्योंकि यीशु आज नहीं आया बल्कि 2500 साल पहले का आ चुका है। और मेरे अजीज, और इसी तरह दुनिया जाने पहचाने और दुनिया में से निकलकर और खुदावंद के घुटनों पे हो जाए। क्योंकि वो कहता है कि अपने दुश्मनों को अपने पांव की चौकी करेगा। और जब तक एक भी दुश्मन, सब दुश्मनों को वो करेगा, सब दुश्मनों को वो अपने पांव की चौकी करेगा, और फिर उसका आना जरूर होगा। और इसी तरह खुदावंद तो इन्हें बड़ी बरकत दे। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे, आप सबकी सलामती हो, आमीन।